जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है जी। बैक टू द सेकंड प्रिंसिपल, कोड टू इंटरफेस रादर देन टू एन इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या है? मैम इसमें ये था कि वो इंटरफेस की जो एक क्लास बना लेंगे तो वो उसे बार बार जहाँ पे यूज करना होगा उसे कॉल कर लेंगे, जैसे फंक्शन बना लेते हैं और फिर उसे बाद में कॉल करते रहते हैं। वेरी गुड। इंटरफेस की क्लास क्या होगी? वो एज ए टेम्पलेट वर्क करेगी। आप उसको अगेन एंड अगेन कॉपी पेस्ट करके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ शेप की क्लास है, इसके 3 टाइम्स उसको कॉपी किया गया था, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। वेरी गुड जी। नेक्स्ट आपकी थी नेक्स्ट प्रिंसिपल से ओसीपी प्रिंसिपल, ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। इसमें क्या था, कोई बता सकता है? मैम ये एक्सटेंशन के लिए ओपन था और मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज था। शाबाश। एक्सटेंशन के लिए ओपन, क्या मतलब है इसका? जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई थी कि एक बैंक की क्लास है, इट्स ओपन फॉर एक्सटेंशन, मींस दैट जो इसके जो हैवी या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं हम उनको अलग अलग कर देंगे, जिसमें चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। लेकिन ये क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन है, जो बेस क्लास है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ओके। देन था डोंट रिपीट योरसेल्फ। ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? कि मैम एक ही कोड को बार बार रिपीट नहीं करना। जो आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है एक, आप उसी को बार बार यानी कहीं भी अपने यूज करना हो, एक मॉड्यूल बना लिया तो वो मॉड्यूल को आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या आ रहा है? अवॉइड डोंट रिपीट योरसेल्फ। आई थिंक ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आपकी जो चीजें कॉमन होंगी उनको अगेन एंड अगेन रिपीट करने के बजाय आप उसको ऐसा रिपीट एक करने की क्लास जरूरत बना नहीं। लो, उसकी एक लोकेशन बना लो, वही उसको अगेन एंड अगेन रिकॉल करके कॉल करके यूटिलाइज कर लो। अगेन एंड अगेन कोड करने की जरूरत नहीं है, इससे कोड आपका जो है वो complex हो। देन एसआरपी प्रिंसिपल क्या कहता है? फिर से मैंने एसआरपी प्रिंसिपल बोल दिया। इट्स जस्ट एसआरपी। व्हाट एसआरपी स्टेट्स? मैम ये एसआरपी है कि आप एक ही क्लास बनाएंगे और ओके एक ही क्लास के अंदर आपका सारी जो एक यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एज फंक्शन मेंबर वेरिएबल्स होंगे वो एक क्लास में ही आप सेट करोगे। Exactly. The single responsibility principle states that one class should have only one reason to change, means that कि हर क्लास के पास सिर्फ एक ही जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी मोबाइल फोन की एक हैवी क्लास थी, एक कॉम्प्लेक्स क्लास थी, उसकी जितनी फंक्शनैलिटीज थी या मेजर फीचर्स थे उनके सबकी अलग अलग क्लासेस बना दी। सो दिस विल बिकम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके देन एलएसपी, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, व्हाट इट स्टेट्स? इसका मैंने आपको बताया था, इस लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सब क्लासेस मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस क्लास। कि अगर आप बेस क्लास से इनहेरिट कर रहे हो चाइल्ड क्लासेस को, तो वो सब क्लास बेस जो उनकी बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है वो उससे सब्स्टिट्यूट हो सके, उनमें कोई लिंक लाजमी होना चाहिए। इट वाज डेवलप्ड और इट वाज व्हाट शुड आई से डिक्लेयर्ड बाय अ लिस्ट ऑफ, पर्सन का नेम है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, ठीक है। यस मैम। इसकी मैंने काफी सारी आपको एग्जांपल्स भी दी थी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो जाए या छोटी के बीच में हो जाए, ठीक है। वो मैं अब यहाँ पे रिपीट नहीं करी, मैंने आपकी बुक वाली यहाँ से एग्जांपल नहीं दी थी। देन आ जाता है आपका द डिपेंडेंसी वर्जन प्रिंसिपल, व्हाट इट स्टेट्स? मैम ये हाई लेवल दो मॉड्यूल लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड ना करें। वेरी गुड। बहुत कुछ डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन जो हम डाटा हाइड करते हैं, जो हम डाटा किसी का छुपाते हैं, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन शो हो, डिटेल शो ना हो। वेरी गुड। और इसका सेकंड पार्ट क्या स्टेट करता है? Abstractions should not depend on details. Details should depend on abstraction. हमने ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है कि उस पे डिटेल्स मेंशन हो, डिटेल्स पॉइंट आउट हो। मेरे ख्याल से यही। अच्छा, अब ये आप लोगों के ना पढ़ने, चलो एटलीस्ट बहुत आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बाकी कोई ये भी नहीं बोल रहा कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं याद मैंने क्या पढ़ाया था।
डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट जो है, टीचर जो है वो स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, टीचर आपका प्रिंसिपल पे डिपेंड कर सकता है। आपके मॉड्यूल्स की डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इट्स जस्ट आइडिया, इट्स जस्ट लेआउट, मेन लेआउट, बेसिक लेआउट, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा डिटेल्स को हाइड किया जाए, और वो बिल्कुल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो किसी भी डिटेल पे डिपेंड ना करे। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को किसी को एक्सप्लेन करना है थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सको। देन ISP इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल, व्हाट इट स्टेट्स, what it states, interface segregation principle, anyone else? चलो, जितना गौहर बता रहे थे एटलीस्ट उतना ही बता लें। आपकी क्लास से अनफॉर्चुनेटली लड़कियां भी पार्टिसिपेट नहीं करती जी। एनीवन एल्स? मैम इसमें चीजों को अलग अलग किया जाता है, मतलब सेग्रीगेट किया जाता है इसमें। चलो, क्लाइंट्स को वो वाला इंटरफेसेस शो नहीं करवाए जाते हैं, क्लाइंट्स वो इंटरफेसेस यूज नहीं करता जो मतलब उन इंटरफेसेस पे डिपेंड नहीं करता जो बेसिकली उसे यूज ही नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो जो चीजें गैर मुतलका हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए। तो क्लाइंट को हमने बस उसकी जो, जैसे ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, कि व्हाइट बॉक्स इंटरनल है और ब्लैक एक्सटर्नल टेस्टिंग है। तो अगर इफ योर क्लाइंट इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन एंड ही इज नॉट रिक्वायरिंग, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको इंटरनल व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग प्रेजेंट करके दो, तो ये उसको समझ भी नहीं आएगी, और ये एक गैर जरूरी चीज भी हो जाएगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। इट्स गुड कि आप उसके सामने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करो, जो आपके सिस्टम की जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो शो करे। तो जो चीजें आप इस सिनेरियो में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होगा, वी शुड सेग्रीगेट दिस, उसको अलग कर लेना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नॉलेज क्या स्टेट करता है? मैम इसमें लूज कपलिंग वगैरह आएगा। मैम इमीडिएट क्लासेस से डाटा लेना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली बाकी क्लासेस को कॉल नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। इसमें आपका क्या आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग कोहेजन और इसके अगेंस्ट आपका कॉम्प्लीमेंट क्या है, लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मींस दैट मॉड्यूल्स की दूसरे मॉड्यूल के साथ जो है वो अगर इंटरेक्शन है, दैट, सॉरी ये खास चढ़ गया जरा, दूसरे मॉड्यूल्स के साथ या दूसरी क्लासेस के साथ उसकी डिपेंडेंसी को हम लूज रखेंगे। बट स्ट्रॉन्ग कोहेजन मींस दैट जो विद इन द मॉड्यूल है उसमें उनकी आपस में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। व्हाट शुड आई से, इंटरेक्शन उनका आपस में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट काफी दफा पढ़ा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस फ्रॉम योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जी, फिर ये थे हमारे प्रिंसिपल। फिर इसके बाद मैंने ये रिपीट इसलिए शुरू से करवाए हैं क्योंकि ये काफी आपका इम्पोर्टेंट और मेजर टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, और बार बार बता रही हूँ ये बात ताकि आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। फिर आ जाते हैं आपके क्लास डिजाइन गाइडलाइंस थी, ये थी 24। इसमें आप लोग कहने लगे थे कि मैडम मिक्स हो रहा है। ऑफ कोर्स आपने इतना पढ़ लिया था तो फिर वो मिक्सअप हो रहा था। इसको हम जल्दी से रिपीट करते हैं। हाफ कर ली थी आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको तेजी से मैं आपको रिपीट करवा दूँ, ठीक है? ओके जी, सबसे पहला था हम किसी को याद है तो कोई पर्सन रिपीट कर सकता है? थोड़ा मुझे आइडिया हो जाए ना कि आप में से अगर कोई बच्चा पढ़ता भी है या नहीं। चले मैं खुद ही आपको रिपीट करवा देती हूँ। प्रेजेंट अ कंसिस्टेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन द क्लास इंटरफेस, इसका क्या मतलब था? ये आपकी गाइडलाइंस भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको लिख कि मैम जो डिटेल्स होंगी, जी जी मैम जो डिटेल्स हैं वो उसको नहीं, जो इंफॉर्मेशन हमने जितनी हद तक दिखानी है यूजर को, हम उतनी ही दिखाएं एब्स्ट्रैक्शन क्लास में, इससे ज्यादा ना दिखाएं इंफॉर्मेशन एंड या डिटेल्स या कोई और चीज। ओके, यू कैन से दिस के एब्स्ट्रैक्शन जो है देयर शुड बी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्शन में जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में शो हो। यानी कि जो आपका बेसिक आइडिया है आप उसको लेकर चलो। जैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ाना हो उससे स्टार्ट में आपको आउटलाइन दी जाती है, या आउटलाइन ना सही इस बुक का, जैसे हमने स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट देखा, दैट वी गोना रीड दिस। आपका टेबल ऑफ कंटेंट को अगर हम एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे लें
तो उसको हमने कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट द सेमेस्टर हमने वो कंटेंट डिलीवर करना है, ताकि एक आपकी जो एब्स्ट्रैक्शन है वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर आपको नजर आए, ठीक है, मेन आइडिया जो है। ओके, सेकंड वन इज बी श्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट एब्स्ट्रैक्शन द क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग, और जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आपका जो बेसिक आइडिया है, जो आपका जनरल आइडिया है, जो आपने एब्स्ट्रैक्ट रखा हुआ है, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करो दैट आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे क्लास में पूछ रही थी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिव्यू क्या है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट वी आर स्टडीइंग, ठीक है। बी अवेयर ऑफ यूजन ऑफ द क्लासेस इंटरफेस व्हेन यू आर मेकिंग चेंजेस। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने चेंजेस लेके आने हैं, क्योंकि इंटरफेस को हम क्या करते थे, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये बेसिकली ये प्रिंसिपल, अच्छा मेरे ख्याल में मैंने एक स्किप कर दिया, वो भी मैं भी आपको पढ़ा देती हूँ। मैं इसको मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख दूंगी और बता दूंगी कि आपने ये कौन से प्रिंसिपल से रिलेट कर है। इट्स फ्रॉम आईएसपी प्रिंसिपल। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। हाँ, अब आपको ये ऐसे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आईएसपी से ये आया है कि अगर आपकी जो चीजें आपकी चेंजेस हो रही हैं वो आपने उनको अलग करके रखना है, ठीक है। चेंजेस से रिलेटेड आपका एक ही प्रिंसिपल है जो अवेलेबल है, वो है आईएसपी। तो उसको ही ज्यादा फोकस किया करें जब भी चेंजेस की बात हो, कि हम उन चेंजेस को सेग्रीगेट कर लें, हम उनको अलग कर, ठीक है। मूव अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अ डिफरेंट क्लास। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आप इसको वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे भी लेके जा सकते, ठीक है। तो इफ यू आर डूइंग दिस, तो आपने क्या करना है, उसको आपने सिंपली डिफेंड करना है, ठीक है। कि अगर आप इसको क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे भी सही जाएगी। देन आपका आ जाता है डोंट ऐड पब्लिक मेंबर्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द इंटरफेस। अब इसके ऊपर हमने प्रॉपर डिस्कशन की थी कि आप लोगों ने कौन से डाटा मेंबर्स को पब्लिक रखना है, कौन से प्रोटेक्टेड रखने हैं, और कौन से प्राइवेट रखने हैं। ये बेसिकली आपका डिपेंड करेगा आपकी नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट में उन डाटा मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने उन डाटा मेंबर्स को पब्लिक नहीं करना जो कि आपकी मतलब अब जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसमें अगर आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि कौन से डाटा मेंबर्स को हमने पब्लिक करना है, तो वो आप पब्लिक रखो। जिसकी असेस अगर स्टूडेंट भी ले रहा है, टीचर भी ले रहा है, तो इट्स ओके, मींस दैट अगर स्टूडेंट और टीचर का हमने डाटा एंट्री है नॉलेज से रिलेटेड, टीचर का तो फिर भी पब्लिक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का हम फिर रख सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर टीचर ने अपनी कीज अपलोड की हैं, तो दैट शुड नॉट बी पब्लिक। व्हाई दैट शुड नॉट बी पब्लिक? कि मैम सेंसिटिव डेटा होता है कि कोई और एक्सेस ना, कोई और क्लास ना एक्सेस कर पाए। तो आपकी कीज क्या है? आपके पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो पूरा तो नहीं लेकिन मेजर मॉड्यूल है आपकी कीज जो अपलोड होती है आपके एमसीक्यू से रिलेटेड, वो उसकी असेस अगर स्टूडेंट्स के पास चली जाएगी तो वो आपका जो एग्जाम का जो बेसिक पर्पस है वो ही खत्म हो जाएगा। दैट डाटा मेंबर शुड नॉट बी पब्लिक, ठीक है। मिनिमाइज एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस एंड मेंबर्स। वाई वो शुड मिनिमाइज, और ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका ओसीपी से, ओपन एंड क्लोज्ड प्रिंसिपल। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी हमजा। मैम अटेंडेंस मार्क कर लें, क्योंकि ना कुछ बच्चों का लाइट का इशू है, तो वो उनका मोबाइल भी ऑफ होने वाला है, तो वो ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस फिर नहीं लगेगी हमारी। चले जी, फिर पहले मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। आज क्या लाइट का क्या इशू हुआ है? मैम लाइट सुबह की है, कभी आ रही है कभी जा रही है, ये तंग मैम किया हमारा हुआ भी है। ये हाल है, सुबह की क्लास मेरी मिस हो गई है, लाइट का ही, लाइट बहुत तंग कर रही है यहाँ पे। चले मैं पहले अटेंडेंस मार्क करती हूँ, फिर इस टॉपिक की तरफ जाती हूँ। ओके, हमजा नवाज, जी मैम प्रेजेंट। हसन सरफराज, यस मैम प्रेजेंट। शहरियार, Yes, ma'am. शाहजेब, Brother, ma'am. मोहम्मद हसन मकबूल, प्रेजेंट। असद अली, मोहम्मद कैसर, प्रेजेंट मैम। गौहर जफर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मैम। नवीद एहसान, हमजा शब्बीर,
अबू बकर नसीर, Present, ma'am. वहीद इकबाल, Present, ma'am. जुल्करनैन खान, Present, ma'am. सिदरा नजीर, उसामा इफ्तिखार, प्रेजेंट मैम। Yes, ma'am. मैम जी सिदरा आपकी माँ कर दी है, मोहम्मद एहसान, Ma'am Usama. उसामा इफ्तिखार, Present. जीशान असलम, असद अली, उमादुद्दीन बाजवा, मोहम्मद अवैस, मैम असद अली 9 रोल नंबर। ओके जी, थोड़े काइंडली अटेंटिव रहा करें। अनीस अहमद, फसी अहमद, वजाहत अली, वजाहत का मुझे टेक्स्ट आ गया था, मोहम्मद अहमद। मैम फसी का भी चैट में मैसेज आया हुआ है क्या मैसेज आया हुआ है उनका? कि उनका लाइट का इशू है, मोबाइल की बैटरी डेड होने वाली है, तो वो प्रेजेंट थे क्लास में। नाम क्या बच्चे का? फसी अहमद। फसी अहमद, ओके जी। अमार गुल, इसको उधर कप से ला के दो जो उसका कप टेबल पे पड़ा हुआ है। अमार गुल, सैयद हमजा। मैम आप रोल नंबर 31 छोड़ गई हैं। ओके सॉरी, वो उस टाइम मैं देखने लगी थी बच्ची को। मोहम्मद जीशान। यस मैम। अमार गुल। प्रेजेंट। सैयद हमजा। प्रेजेंट मैम। सैयद हमजा। फसीहा आरिफ सॉरी। अब्दुल्ला। मैम फसीहा प्रेजेंट है। ओके। रिदा रियाज। मैम रिदा नमाज पढ़ने गई हैं, वो भी प्रेजेंट। जवेरिया चौधरी। प्रेजेंट मैम। ओके जी, डन विद योर अटेंडर्स। चैट में चले भी मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि लिंक ही ना ब्रेक हो जाए। अनीस रोल नंबर 22 एंड 29। ओके जी, मैम फसीहा कह रही है कि वो प्रेजेंट है, उसका माइक का इशू है। जी ठीक है जी। 22 एंड 29 दोनों की टेनिस मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की आज पहली क्लास किस वक्त होती है? मैम 9:30 पे थी आज। 9:30 पे? फर्स्ट क्लास। अच्छा, और 9:30 से अब तक आप मुसलसल क्लासेस ले रहे हो? यस मैम। जी मैम। तो बच्चे आप लोगों के मतलब आपने सारी ये 3 दिनों में ही रखी हुई है, बुध जुमेरात जुम्मा? मैम जो बेसिक हमारा आया था स्केड्यूल पीछे से, उसमें 3 दिन में ही थी सारी क्लासेस हमारी, बाकी डेज ऑफ है हमारे। तो आप लोग एक ही दिन में इतना हेक्टिक रखने के बजाय अपनी क्लासेस को बिखेर लो ना, मतलब रोज आना तो मुश्किल होता है। तो ऑनलाइन अभी प्रोबेबली कोई खुलने के चांसेस नहीं है, आपके सामने हालात है। तो आप लोग बेशक मेरी क्लास को किसी और दिन में मूव कर लो, सोमवार मंगल को 9:30 बजे ले लो, 11 बजे ले लो। इस टाइम वैसे भी आगे जाके रोजों के साथ आपको नींद भी बढ़िया आएगी। नो मैम, क्लास चाह रही है कि नहीं 3 दिन में ही एडजस्ट करें। चलें ठीक है, चलें फिर मैं आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकती, बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़े से अपनी क्लासेस को बिखेर लो। एक दिन में इतनी ज्यादा स्टडी नहीं की जा सकती, और गर्मियों में इस टाइम पे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। या तो फिर आप टाइम की वजह से ऐसे हो, या बाय डिफॉल्ट ही फिर आपकी क्लास थोड़ी सी डल है, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आती कि आप लोगों को किस तरह बुलवाया जाए। ओके जी, बैक टू द टॉपिक। हम थे ओसीपी प्रिंसिपल। ओसीपी फिर अगेन प्रिंसिपल मैं कह देती हूँ, यू की प्रोफेशनल मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है आपने, स्पेशली आपके इंटरव्यूज में और इफ यू आर कंडक्टिंग लेक्चर्स, और आपको इस तरह की मिस्टेक्स जरूर अवॉइड करनी है, इस पे फोकस करना है, और अगर हो भी जाए यू शुड मेंशन दैट। ओके जी, डोंट एक्सपोज मेंबर डाटा इन पब्लिक। ये अगेन वही वाला प्रिंसिपल है कि आप लोगों ने कौन से डाटा मेंबर्स को आप लोगों ने पब्लिक रखना है और कौन से को प्राइवेट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अवॉइड पुटिंग प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स इनटू द क्लास इंटरफेस के अंदर ना जो चीजें आप लोगों ने प्राइवेट रखनी है वो कभी भी ऐड नहीं करनी पाए, क्योंकि इंटरफेस जो है आप उसको अगेन एंड अगेन यूटिलाइज कर सकते हो। इंटरफेस को आप अगेन कॉपी भी कर सकते हो और उसका असेस आप काफी लोगों को दे सकते हो।
सो दैट्स वाई जो है आप लोगों ने इंटरफेस को कभी भी इंटरफेस के अंदर प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं देंगे। प्राइवेट डाटा जो है वो आपका जितना हो सके आपने उसको उसकी एक्सेस लिमिटेड रखनी है। दैट्स वाई हम उसको प्राइवेट रख रहे हैं। जैसे मैं आपको आपकी कीज की बात कर रही हूँ ना, आपकी एमसीक्यूज की कीज जो है दैट इज अ सेंसिटिव एंड अ प्राइवेट डाटा, उसकी एक्सेस लिमिटेड रखनी है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका अवॉइड पुटिंग मेथड्स इनटू द पब्लिक इंटरफेस। मेथड्स क्या होती है? मेथड्स क्या होते हैं बच्चों? मेथड फंक्शंस। शाबाश। आप लोगों के जो फंक्शंस होते हैं उनको मेथड्स कहते हैं, और मेथड्स जो हैं आपके उनको इंटरफेस में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेथड्स आपके फंक्शन आगे फिर उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। हाँ, आप उसकी चाहो तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, बट पूरा एक मेथड, एक पूरा फंक्शन जो है इंटरफेस में डालने की जरूरत नहीं है। वैसे इंटरफेसेस में, सॉरी, इंटरफेसेस में ना पहले एक फंक्शन नहीं थे डलते, लेकिन अब जो एडवांस लैंग्वेजेस आ गई ना उसके अंदर लग रहे हैं। इंटरफेसेस के अंदर ना आप फंक्शन बना सकते हैं और वो सही वर्किंग करते हैं। ओके, अच्छा तो क्या अकबर, ये आपकी जो यस बात मैम, है ना, मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि वो वर्किंग प्रॉपर नहीं करेंगे। आप इवन चाहो तो यस आप मैम, अपने इंटरफेस के अंदर प्राइवेट डाटा भी ऐड अप कर सकते हो। दीज प्रिंसिपल्स आर जस्ट फॉर द बेटर डिजाइन। ठीक है, तो अब ओके यहाँ पे ओके ना, अब ये कभी भी नहीं मैंने कहा कि अगर आप अपना प्राइवेट डाटा को इंटरफेस में ऐड अप कर दोगे या उसको पब्लिक कर दोगे तो आपका आपका कोड रन नहीं करेगा या आपका डिजाइन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दीज आर द प्रिंसिपल्स कि आप इन चीजों को एक मैनिपुलेटेड वे में, एक अच्छे वे में लेकर जा सकते हो। बाकी जैसे हम लोगों ठीक। की असूलों की बात होती है ना, कुछ लोग कुछ असूलों पे एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते, तो यू कैन डिसएग्री विद दीज प्रिंसिपल्स, बट एट द एंड जो होता है, अगर हम उनको रियल लाइफ की एग्जांपल्स पे इम्प्लीमेंट करें तो आपको आइडिया होगा कि ये प्रिंसिपल्स हैं या ये जो असूल हैं इनको इम्प्लीमेंट करके हम अपने डिजाइन को मोर अप्रोप्रिएट या प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। यू गेटिंग यस दिस? मैम, यस मैम। ऐसा देखो, अब यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या आ रहा है, अवॉइड पुटिंग। अवॉइड करें कि इस, ये दे आर नॉट सेइंग दिस कि इसकी वजह से आपका एरर या बग आ जाए। ठीक है, ओके जी। देन आ जाता है आप लोगों का, अभी ये वाले प्रिंसिपल तेजी से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे याद है मैं काफी सारे पढ़ चुकी थी पहले भी। ओके जी, वॉच फॉर कपलिंग दैट्स टू टाइट, इसका क्या मतलब होगा? देखिए इसमें क्या आ रही है चीज, थोड़ा सा कोई आइडिया ही लेने की कोशिश कर लिया करें कि क्या बात की जा सकती है इसमें। कपलिंग दैट इज टू टाइट, लूज कपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या? मॉड्यूल्स आर उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, उनमें डिपेंडेंसीज होनी चाहिए, बट अगर इतनी भी ज्यादा डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए कि अगर एक मॉड्यूल में कोई क्रैक आ जाता है, कोई फंक्शनैलिटी की वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स जो है वो डाउन हो जाए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर मतलब एक टीचर को अपने पोर्टल से डाटा या पेपर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो बाकी टीचर्स के मॉड्यूल उस पर इतने डिपेंडेंट ना हो कि वो भी अपना पेपर अपलोड ना कर सके। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो एक यस मॉड्यूल मैम, की वजह से, और अगर एट अ टाइम उस वक्त पेपर कंडक्ट हो रहा है तो वो तो बिल्कुल ही इससे एक डिफरेंट मॉड्यूल है, उसकी डिपेंडेंसी तो होनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एट दैट टाइम। ठीक है, ओके। ट्राई टू इम्प्लीमेंट हैज अ रिलेशन थ्रू कंटेनमेंट विद इन अ क्लास। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो हैज अ रिलेशन का हैज अ रिलेशन और इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन जो है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। ये एमसीक्यू अक्सर आता है, ये जो एमफिल वगैरह के टेस्ट होते हैं, जॉब इंटरव्यूज के टेस्ट होते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे वो इज अ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इम्प्लीमेंट इज अ रिलेशन थ्रू इंटरफेसेस, सॉरी थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमारा पेरेंट और रिलेशन चाइल्ड में जो है वो एक रिलेशनशिप पाया जाता है, और वो कौन सा है? हाई और लो लेवल मॉड्यूल का। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की जरूरत है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो हाई और लो लेवल मॉड्यूल्स का ही होता है। इसकी जो जितनी एग्जांपल्स ले ली जाए, चाइल्ड स्टूडेंट टीचर की ले लो, डॉक्टर पेशेंट की ले लो, किसी भी सिनेरियो में आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, only inherit if the derived class is more specific version of the base class। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? काफी आसान सा ये। देखो यहाँ पे उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप लोगों ने जब भी इनहेरिट करना है सो उनमें कोई रिलेशनशिप मस्ट होना चाहिए।
स्टूडेंट और टीचर का है तो कोई एजुकेशन या सब्जेक्ट के थ्रू उसका रिलेशनशिप होना चाहिए कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ रीजन फॉर द ड्राइव क्लास के वाई हम इसको क्यों ड्राइव कर रहे हैं. लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स इन सरगोदा यूनिवर्सिटी. अगर आपकी क्लास की अगर हम इसको क्लास बनाए इम्प्लीमेंट करें तो उसको हम अगर टीचर्स के साथ लिंक करेंगे तो हर टीचर के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं है. ओनली रेलेवेंट टीचर जो आपकी डिग्री में आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो there should be some sort of a relationship. Be sure to inherit only what you want to inherit. अब ये जो है ना बिल्कुल बस किताबी बातें नहीं जैसे होती उस तरह कह के आपके ये वाले प्रिंसिपल किस डोमेन में लाई करेंगे आपको ये पता होना चाहिए. तो मैं बार बार कह रही हूँ ये थोड़ा सा पढ़ने वाला टॉपिक है. ये ऐसे एकदम से सारा नहीं याद से हिंद मशीन हो जाता कि कौन सा इन प्रिंसिपल क्या इन स्टेट कर है. ठीक है. सो एलएसपी प्रिंसिपल कौन सा था वैसे? फिर से प्रिंसिपल बोल दिया. एलएसपी बेशक आप लोग पीछे से देख के बता दिया करो बच्चों. लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता था कि सब क्लास शुड बी substitutable for the base class. So that's why they are saying this कि आप लोगों ने श्योरिटी रखनी है कि जब इनहेरिटेंस कर रहे हो तो वो बेस क्लास से सब्स्टिट्यूट हो सके. ठीक है. बात को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी. Okay, moving to the next principle, move common interface data and operations as high in the interface inheritance as possible. इसको एक दफा पढ़े ना तो थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन उसको थोड़ा फोकस होके पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. DRY कौन सा प्रिंसिपल था? Don't yourself repeat yourself. Don't repeat yourself. Exactly. तो don't repeat yourself में वो यही बात करें कि जो कॉमन चीजें हैं उनको हम किसी एक इंटरफेस में मूव कर दें बजाय कि उसको अगेन एंड अगेन एंड अगेन उसको कोड अप करें. ठीक है. Be suspicious of classes of which there is only one instance. इसका क्या मतलब होगा? Only one instance. Instance क्या होता है? ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनता है मैम. हाँ, शाबाश. यू कैन से दिस ऑब्जेक्ट को भी आप इंस्टेंस कह सकते हो. सस्पिशियस होने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आप मशकूक हो जाओ या थोड़ा सा उसको गो थ्रू करो. अगर किसी क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन रहा है तो यू शुड गो फॉर दैट कि वाई उसका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है. अगर उसका वाकई एक ऑब्जेक्ट बनना है तो क्या जरूरत है कि उसके लिए अलग से क्लास बनाई जाए. बेहतर नहीं है कि हम उसका कोई मेथड बना ले, कोई फंक्शन बना ले कि अलग से इतना पीस ऑफ कोड ऐड करने की जरूरत नहीं है. बट अगेन दे आर नॉट सेइंग दिस कि आप उस क्लास को डिलीट कर दो. लेकिन दे जस्ट सेड दैट यू शुड बी सस्पिशियस फॉर दैट पार्ट कि आप उसको थोड़ा सा मशकूक होकर उसको थोड़ा सा गो थ्रू करो कि वाकई इसको एक क्लास में इंप्लीमेंट करने की, इस फंक्शनैलिटी को क्लास में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है या नहीं. ठीक है. आगे फिर अगेन आ जाता है बी सस्पिशियस ऑफ बेस क्लासेस दैट ओनली हैव अ सिंगल ड्राइव क्लास. इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू करने की कोशिश करो कि जहां पे आपकी सिर्फ एक चाइल्ड और एक पेरेंट का रिलेशनशिप बन रहा हो उसको भी अगर हम फंक्शन से, मेथड से या किसी भी और वे में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हम उसको भी, ताकि हमारा पीस ऑफ कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स ना हो, कम से कम. ठीक है. ओके जी. अब अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का एक ही चाइल्ड हो. बहुत रेयर सिनेरियो में ऐसे होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड हो. पेरेंट का ज्यादातर, पेरेंट के ढेर सारे चाइल्ड ही होते हैं. जैसे मैं ज्यादातर एग्जांपल स्टूडेंट और टीचर की देती हूँ तो एक टीचर कभी भी एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता. इन रेयर केसेस होम ट्यूशनिंग में एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं बट इन अ फुली फ्लश ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका प्रॉपर एक टीचर के अगेंस्ट ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दिस कि आप इन चीजों को थोड़ा सस्पिशियस होकर देखें और अवॉइड करें. ठीक है. कहाँ पे में थी? अवॉइड डीप इनहेरिटेंट ट्रीज. Why they are saying this? मैम जितनी डीप होगी उतनी डिफिकल्ट मेंटेन होगी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी इस तरह. एग्जैक्टली. जो एरिया जितना आप उसको डीप करोगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. मतलब अभी इससे पहले उन्होंने बात की कि अगर एक ही चाइल्ड हो रहा है तो उसको सस्पिशियस होकर देखो. अगेन डीप भी नहीं होना चाहिए. बेशक हम कह रहे हैं कि एक से ज्यादा चाइल्ड होने चाहिए, उस ये अप्रोप्रिएट वे होगा इनहेरिटेंस का, बट इट डजंट मीन दैट कि उस चाइल्ड के भी फिर फर्दर सब चाइल्ड हो, ढेर सारे हों और एक कॉम्प्लेक्स सा ट्री जनरेट हो जाए. ट्रीज को हम अवॉइड करेंगे. क्यों अवॉइड करेंगे? कि अगर कोई एक भी हमारी क्लास या मॉड्यूल हमारा अगर वर्किंग ऑर्डर में नहीं होगा तो वो पूरी की पूरी इनहेरिटेंस को डैमेज कर सकता है. सो वी हैव टू
अवॉइड दिस कि मॉड्यूल्स की वर्किंग थोड़ी सी इंडिपेंडेंटली भी हो, बेशक डिपेंडेंट हो लेकिन डीप वे में, ठीक है। कीप द नंबर ऑफ मेथड्स इन अ क्लास एज स्मॉल एज पॉसिबल। मेथड्स होने चाहिए, फंक्शंस होने चाहिए, बट इट डजंट मीन दैट एक ही क्लास में सारे इंक्रीमेंट हो, उनको थोड़ा रखने की कोशिश करो, डिस्ट्रीब्यूट करो क्लासेस में, बट इट डजंट मीन दैट एक क्लास में सिर्फ एक मेथड और एक ही डाटा में करो। तो थोड़ा सा चीजों को मैनेज वे में लेके जाओ। मिनिमाइज इनडायरेक्ट मेथड कॉल्स टू अदर क्लासेस। कॉल्स के थ्रू हमने क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को इनिशिएट करते हैं, क्लास को चलाते हैं, लेकिन ये कॉल्स थोड़ी सी हम लोगों ने इस तरह से रखनी है कि एक मेथड कॉल किया है, उसके अंदर एक और मेथड कॉल हो रहा है, उसमें एक और मेथड कॉल हो रहा है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वन मेथड शुड कॉल अनदर मेथड, इस हद तक रख लो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपको अपने एरर्स को सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम जनरेट, ठीक है। Initialize all member data in all constructors if possible. Constructors क्या होते हैं मैम? जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज देते हैं हमें क्लास को, वो कंस्ट्रक्टर के तौर Very पे good. तो जो बिल्कुल स्टार्ट पे ही होता है। Exactly, जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो आपके कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं।